यहाँ से गए हमें पता है। जिंदाबाद 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 सनातन धर्म की सनातन धर्म की ठीक है, आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, वहाँ पर संतोष नारिया के पास जाना, कल आवेदन लगवाओ। ठीक है, मैं 7-10 दिन में आपको पत्र वापस करूँगा। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैं परिवार की बताओ, बिल्कुल। परिवार की आप निश्चिंत हो जाओ, 10 दिन तक खत्म होंगे जब पुत्र घर होगा। बहुत बढ़िया। हम आपसे बात करेंगे, आप कल संतोष के पास जाना, मैं फोन कर लाओ, अभी कर देना आपके सामने। ये हैं लखन मीणा जी। ये कोई नेता नहीं है, ना ही कोई सेलिब्रिटी है, पर हाँ सोशल मीडिया का एक चर्चित चेहरा है। ये चर्चा में कैसे आए? यह सुबह से लेकर शाम तक ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। फिर जब कोई ब्राह्मण या सवर्ण समाज से आकर इनको जवाब दे देता है, तब इन्हें बाबा साहेब अंबेडकर की याद आ जाती है, संविधान याद आता है, संविधान की धाराएं याद आती हैं। आप इनका यह पोस्ट पढ़िए, एक एक शब्द ब्राह्मण के प्रति घृणा की चाशनी में डुबो कर लिखा गया है। इन्हें अनिल मिश्रा से तकलीफ है और ये प्रत्यक्ष रूप से बहुजन समाज को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। अब इनको देख लीजिए, ये वो लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का डंके की चोट पर समर्थन करते हैं। फिर अनिल मिश्रा से इतनी घृणा क्यों? क्या अंतर है चंद्रशेखर आजाद और एडवोकेट अनिल मिश्रा के बीच? क्यों गलत है अनिल मिश्रा? अनिल मिश्रा भी तो वही कर रहे हैं जो चंद्रशेखर ने किया। चंद्रशेखर ने अपने समाज की आवाज उठाई तो देश के सभी नेताओं ने उसका समर्थन किया, जबकि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भाई साहब तो जेल की यात्रा कर चुके हैं। दंगा भड़काने का आरोप है, अराजकता फैलाने का आरोप है, फिर भी इस देश के नेताओं ने उसे मसीहा बना दिया, जबकि उसने ब्राह्मणों सहित हिंदुओं के लिए बहुत भड़काऊ बातें कही, हमेशा सामान्य वर्ग का विरोध करके राजनीति चमकाई। वहीं अनिल मिश्रा जी ने हाई कोर्ट में अपनी अच्छी वकालत की, जीवन में कभी कोई दाग नहीं लगा, कभी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही, कभी किसी जाति, वर्ग, समाज का विरोध नहीं किया, सिर्फ अपने समाज के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो यह लोग उसे विलन बनाए बैठे हैं। अनिल मिश्रा पूरे देश की आंखों में खटक रहा है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के, आरजेडी के सभी नेताओं के मन में इस आदमी के लिए कुंठा भरी हुई है, विरोध भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अनिल मिश्रा ब्राह्मण है, सामान्य वर्ग से आते हैं, और इस चंद्रशेखर दलित हैं, जो कि इन नेताओं का वोट बैंक है। इस देश में दलितों को प्रिविलेज मिला हुआ है। चलिए बात करते हैं मीणा जी की, करते हैं मीणा जी के पोस्ट का पोस्टमार्टम कि आखिर ब्राह्मण समाज, सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, समस्त सवर्ण समाज, यहाँ तक कि वाल्मीकि समाज भी अनिल मिश्रा का समर्थन क्यों कर रहा है और यह समर्थन क्यों आवश्यक है। जय श्री राम मित्रों, रहे नाम भगवान का। मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मीणा जी का कहना है कि देखो,
अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति को पूरे ब्राह्मण समाज का समर्थन मिला हुआ है। हाँ है, और क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब कोई व्यक्ति संवैधानिक सच को सामने लाता है, जब कोई फर्जी आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देता है, तो पूरा समाज एकजुट होता है। वह समाज जो न्याय में विश्वास रखता है। देखिए, मीणा जी ने अनिल मिश्रा जी को घोर जातिवादी ब्राह्मण कहकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या संवैधानिक इतिहास पर बात करना, सच को उजागर करना जातिवाद है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो संवैधानिक ज्ञान है, यह तो काइंड ऑफ अवेयरनेस है जिसकी जरूरत आज हर भारतीय को है। अनिल मिश्रा जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वह किसी जाति विशेष के नहीं है, वह एक संवैधानिक सत्य है। और यह उजागर होना चाहिए कि कौन अंग्रेजों की वायसराय परिषद में था, कौन उनसे तनख्वाह लेता था, और आखिरकार किसने और कैसे 300 लोगों की मेहनत का क्रेडिट अकेले खा लिया। और ये अनिल मिश्रा जी प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका जवाब मांग रहे हैं, और शायद उन्हें जवाब पता है, वह इसे सिद्ध करेंगे। देखिए, ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिन्हें राजनीतिक कारणों से छिपाया गया। आज जब कोई व्यक्ति इन पन्नों को खोलना चाहता है तो उसे जातिवादी कहकर चुप करा दिया जाता है। देखिए मीणा जी, अब वो जमाना नहीं रहा। सच सामने आकर रहेगा और आना भी चाहिए। ये समय की मांग है, यह समाज की मांग है। हमारे समाज में कुछ कानून ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग आज बदला लेने के लिए किया जा रहा है। वह कानून अब ढाल न रहे, कुछ लोगों के लिए तलवार बन चुके हैं। मीणा जी, आप संवैधानिक सम्मान की बात करते हैं, जब फर्जी एक्ट के दुरुपयोग पर सवाल उठता है तो आप जैसे लोग चुप्पी साध लेते हैं। अनिल मिश्रा जी की मांग एकदम साफ है। अदालत में यह सिद्ध होगा कि झूठे मुकदमों से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है अब तक। अदालत में यह सिद्ध होगा कि कानून का इस्तेमाल सामाजिक उत्थान के लिए होना चाहिए, ना कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए। देखिए, जब किसी कानून का दुरुपयोग होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उस समुदाय को होता है जिसके लिए वह बना था। हम चाहते हैं कि उस दुरुपयोग को खत्म किया जाए ताकि सच्चे पीड़ितों को न्याय मिल सके। आज अगर सच में कोई पीड़ित है तो भी उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है कि अरे ये भी फर्जी SC/ST एक्ट लगाएगा। आज आपने अपनी करतूत से अपने ही समाज के हाथों को, भुजाओं को कमजोर किया है। लक्ष्मण मीणा जैसे लोग बहुजन समाज और सवर्ण समाज को बांटकर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि समाज 1947 से पहले की तरह जाति के नाम पर लड़ता रहे। देखिए, हमारा जवाब एकदम साफ है। हम तो न मनुवादी रहे, न जातिवादी रहे, न संवैधानिकवादी रहे। हम कहीं के नहीं रहे। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा अधिकार है भी कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इतिहास का क्रेडिट अकेले लेने का काम करता है, प्रयास करता है, तो सवाल उठना तो वाजिब है। हम ब्राह्मणों को तो तुमने यूरेशियाई घोषित कर दिया। संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हो रहा है तो हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या?
अगर कोई फर्जी एक्ट का इस्तेमाल करके समाज में डर फैलाने का काम कर रहा है तो हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या? अनिल मिश्रा जी की लड़ाई आज किसी एक जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि इतिहास के झूठ और कानून के दुरुपयोग के खिलाफ है। देखिए, आज देश की अदालतें खुली हैं। अब सारा सच सामने आएगा कि कौन था वायसराय परिषद में, किसने लिया क्रेडिट और कौन कर रहा है कानूनों का दुरुपयोग। हमारा संकल्प है, सत्य जीतेगा पर देश नहीं टूटेगा। सत्य सामने आकर रहेगा और हर वो व्यक्ति जो सत्य का पक्षधर है वो अनिल मिश्रा के साथ है। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, संपूर्ण सवर्ण समाज, यहां तक कि ओबीसी समाज। आपको पता है यादवों पर सबसे ज्यादा एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हुआ है। आप उठाकर देखिए, आप गूगल करिए, यादव समाज सबसे ज्यादा पीड़ित है एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग से। वाल्मीकि समाज तक अनिल मिश्रा के साथ खड़ा है। क्या बात करते हो आप? किसी सिर्फ ब्राह्मण अनिल मिश्रा का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि अनिल मिश्रा ब्राह्मण है? नहीं, हर वो व्यक्ति जो न्याय चाहता है, हर वो व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ है, हर वो व्यक्ति जो सत्य का पक्षधर है, वो अनिल मिश्रा जी के साथ है। जय श्री राम मित्रों, रहे नाम भगवान का। जाते जाते आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट सेक्शन को लेफ्ट पे स्वाइप करने पर हाइप ऑप्शन आता है तो इस वीडियो को हाइप करें। यह बिल्कुल फ्री है। एक तरीके से आप मेरे चैनल को रेट कर रहे हैं, जो मेरे वीडियो को दूसरे सनातनी भाइयों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेगा। जय श्री राम, जय हिंद, रहे राम भगवान का।